अपनी निज इच्छा निर्मितम, अपनी इच्छा से अपने स्वरूप को तैयार कर, है ना। तो ये बड़ा ही अनुपम अवतार श्री रामावतार, इनके साथ शेष जी के रूप में लक्ष्मण जी हैं, है ना। ये आने वाली पीढ़ी को एक मार्ग बता करके गए, कैसे हमको अपना जीवन निर्वाह करना है, कैसे अपने माता पिता के साथ सम्मान करना है, कैसे गुरुजनों की सेवा करना है ना। ये धन है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। भैया एक भजन सुना दो, फिर हम इधर चलते हैं, ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धन्य है आप लोग भी, धन्य है माँ ने आपको यहाँ बुलाया है ना। हर बार यहाँ अलग अलग कलाकार आते हैं, लेकिन इस बार इच्छा थी कि आप लोग यहाँ पर आए। हमारे यहाँ भी तो कलाकार हैं, है ना। विजय नामदेव जी है, पैड में तबल में भी है, लेकिन हरि की इच्छा कुछ और थी। अचानक हमारे आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे यही हैं, यही हैं। मैं कहा बुलाइए। मैंने कहा अपनी टीम लेके आइए, अकेले नहीं, टीम लेके। ये जो तबल बजाते हैं हमारे रिश्ते में भांजे लगते हैं। तो मैंने कहा ऐसा भैया कि अब अपनी टीम लेके आना। ये बहुत दूर दूर तक एक से एक महंतों के पास संगत कर चुके हैं, इतने संतों के चरण स्पर्श कर चुके हैं, इनका भी मन भी निर्मल हो गया है, खुद संत हो गए हैं। क्योंकि एक लखहरी होती है ना, लखहरी जो दीमक टाइप की होती है, दीवार में लगी रहती है, लखहरी सिद्ध। तो उसको देखो, उसकी सिद्धि एक कीड़े को ले जाएगी अंदर, अपने घर में रखेगी मिट्टी के ढेरे में, और उससे जब निकलेगी वो तो लखहरी बन के निकलेगी। अपने में सिद्ध है लखहरी। अब यहां पर परम सुंदर, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। यदुवंशियों में श्रेष्ठ उग्रसेन एक दिन उसकी स्त्री वन विहार को गई सखियों के साथ। अचानक सखियां इधर उधर हो गई। एक दैत्य आया और जबरा रवण कर दिया, उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। उसने कहा, हे अधम, तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है? मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। बोले सुनो, इस बात का तनिक भी बुरा मत मानो। ये कोई साधारण पुरुष नहीं होगा, ये स्वयं परमात्मा से युद्ध करेगा और वीर गति को प्राप्त होगा। तुम मन में खेद मत करो। अब जो वो चला गया तो सखिया लोग आई, बोली अरे ये तेरे बाल कैसे बिखरे हैं, ये मांग कैसी टेढ़ी है, ये अस्त व्यस्त कैसे है। बोले क्या बताऊं, एक बंदर आया और उसने ऐसी दशा करी और सब अपने घर को चली आई। समय आने पर वो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम कंस। कंस उसका नाम। कंस
छोटे से ही बड़ा आतताई था। बच्चों के साथ खेले, उनका गला दबा दे, बच्चों को कुआं में फेंक दे, ये उसका कृत था काम। ऐसी उसकी नित्य क्रिया ही समझिए। लोग बोले भाई ये तो उग्रसेन का पुत्र लगता ही नहीं, ये तो कोई दानों का पुत्र है, कोई दानों का पुत्र है। बस ऐसे हमारे राजा तो न थे, अपनी प्रजा को बड़े हृदय से मानने वाले, प्रेम करने वाले, ये तो चित न्याय करने वाले हैं। अब तो भैया अपने घर से कोई पुत्र को बाहर ले जाता ही नहीं, बोला नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, ये तो बच्चों को मार डालता। ऐसा करते करते उसके अत्याचार बढ़ते गए। वासुदेव उसी यदुकुल में वसुदेव थे और उनकी चचेरी बहन देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्म में भगवान से अखंड तपस्या करके वर प्राप्त किया था कि आपके जैसा पुत्र मेरे को मिल जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। बोले मेरे जैसा मिलना तो असंभव है, मेरे को ही आना पड़ेगा, मेरे जैसा कहां मिलेगा, मैं ही आऊंगा, आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। अब भैया विवाह हुआ देवकी जी का वसुदेव के साथ। जैसे ही उनको रथ में बैठाया और चला, आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिसको तू लेकर के जा रहा है इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा, यही तेरे को मारे। अब कंस डर गया भैया, कम द बैक, रिटर्न हो गया, बैक हो गया। बोला नहीं, झट से उसने जो है देवकी के बाल पकड़े, जमीन में उतारा और जो तलवार उठाया, वसुदेव ने कहा देखो तुम इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े वीर, और एक अबला पर हाथ डालते हो, अपनी वीरता पे कलंक लगाते हो, ऐसा निंदित कार्य मत करो ना। बोले क्या करूं, इसका 8वां पुत्र मेरा काल होएगा, क्या करूं। जो बैरी खींचे तलवार, साधु करे तिनको अनुहार। जैसे से क्रोधित होता था वसुदेव उसको बातों में उलझा करके कहते थे देखो इस देवकी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, यदि तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी बुराई तो इसके पुत्र से है। हम जो भी पुत्र होंगे सब तुमको ला करके दे देंगे, 8वां पुत्र दे देंगे, 8वां पुत्र दे देंगे। बोले प्रॉमिस, वादा, संकल्प करते हो? बोले हाँ संकल्पित है कि जितने पुत्र होंगे हम तुमको ला करके देंगे। बोले तुम्हारी बातों में दम है, क्योंकि तुम मिथ्यावादी नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव संत का है। कंस जानता था
वसुदेव जो कहते हैं वो करते हैं। बोले चलो अभी तो ये बला टल जाए, जो काल रूप आया है किसी प्रकार इससे निपट लिया जाए, आगे देखेंगे, हरि की जो इच्छा होगी वो होगा, जो भी इच्छा होगी होगा। कंस ने उनको कारागार में डाल दिया। एक एक करके पुत्र होते गए, सब पुत्र वासुदेव उनको देते गए। जब वसुदेव जी ने 5 पुत्र दिए, अब छठा जो पुत्र था स्वयं शेषनाग का अवतार था। भगवान ने आदेश किया, हे मेरी योग माया, तुम इस गर्भ को ले जा करके गोकुल में भेजो। एक तो चला गया। अब भैया बोले एक गर्भ खंडित हो गया। बोले खंडित हो गया? बोले हाँ खंडित हो गया। खंडित हो गया, चलो ठीक है। अब जैसे 8वें का नंबर आया, जैसे ही गर्भ में भगवान आए, उस गर्भगृह की शोभा क्या कहें, ऐसा प्रकाशमान वह घर हो गया, कारागृह ऐसा कि मानो करोड़ों सूर्यों की कांति उसमें समाहित हो। क्रमशः वारी वारी सब देवता ने आकर के भगवान की स्तुति की। भगवान, जब जब हम लोगों पर कष्ट आता है, तब तक आप इन भक्तों के लिए, हमारे लिए किसी न किसी रूप में आकर के अपने भक्तों के क्लेशों को दूर करते हैं और धर्म का स्थापन करते हैं। इस प्रकार नाना प्रकार की स्तुति करते हुए सभी देवताओं ने भगवान की वंदना की, स्तुति की और अपने अपने धाम को गए, अपने अपने धाम को गए। अब देवकी जी ने सोचा कि मेरे सारे पुत्र मारे गए, अब ये पुत्र है, यही मारा जाएगा, हम क्या करेंगे? उस दिन ने कहा, देखो उस परमात्मा पर भरोसा रखो जिसने आकाशवाणी की है, उसकी रक्षा करने वाला तो वही है जिसने आकाशवाणी की। खेद मत करो, खेद मत करो। एक एक करके कंस ने उसके सारे पुत्रों को मार दिया। अब 8वें का नंबर जब आया तो भगवान ने अपनी योग माया को कहा कि देखो, ऐसा तुम करो कि गोकुल में जाओ और यशोदा के गर्भ में प्रवेश कर जाओ। अब ऐसा ही हुआ। भगवान जैसे ही इस धरातल पर आए, बंदीगृह के ताले खुल गए, सारे चौकीदार, वॉचमैन, संतरी मंत्री अचेत हो गए, कोमा में चले गए, बेहोश हो गए, है ना। अब चले, चलते 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 यमुना जी के तट पर पहुंचे।
जैसे ही यमुना जी के पास पहुंचे, जल की वर्षा हो रही है। भादों के महीने में अष्टमी दिन बुधवार रोहिणी नक्षत्र भयो, जहां नाम भयो नंद कुमार। भगवान को लेकर के चल रहे हैं। चलते चलते जैसे यमुना जी के तीर पे आए, उतरे। अब यमुना जी प्रवाह उनका बढ़ने लगा। यमुना प्रवाहित देकर के वसुदेव जी ने सोचा कि मैं बह जाऊं, मैं मर जाऊं, किंतु ये बालक सजीव पहुंच जाए। तुम तो ठहरे